अब हम दिल्ली की सीमाओं पर बैठे प्रदर्शनकारी किसानों और शाहीन बाग वालों के लिए एक खुशखबरी लेकर आए हैं, और वो ये कि दिल्ली को मेरठ से जोड़ने वाला नया एक्सप्रेसवे अब 1 अप्रैल से आम लोगों के लिए खुल जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे शुरू होने की खबर से शाहीन बाग और किसान प्रदर्शनकारियों का क्या संबंध हो सकता है। आपको याद होगा, शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी कई महीनों तक जिस सड़क को ब्लॉक करके बैठे थे वो 4 लेन वाली सड़क थी, और किसान प्रदर्शनकारी भी जिन हाईवेज पर बैठे हैं वो भी 4 लेन वाली सड़कें हैं। इन लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 14 लेन का हाईवे है, नया है, यानी प्रदर्शन करने के लिए काफ़ी खुली जगह मौजूद है और वहाँ काफ़ी बड़े और ज़्यादा टेंट लगाए जा सकते हैं। तोड़फोड़ करने के गुंजाइश ज़्यादा है वहाँ पर। बड़ी बात यह है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा पर राकेश टिकैत पहले से ही इस एक्सप्रेसवे को घेर कर बैठे हुए हैं। यानी सोचिए, जो एक्सप्रेसवे कल खुलेगा उसके एक छोर पर पहले से ही किसान प्रदर्शनकारियों ने अपना कब्जा कर लिया है। अगर ये 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे प्रदर्शनकारियों से बच भी गया तो हमें लगता है कि रेहड़ी और पटरी वाले इस पर बहुत जल्द अतिक्रमण कर लेंगे, और अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो फिर रॉन्ग साइड चलने वाले लोग इस 14 लेन वाले हाईवे की रफ्तार को भी आपके लिए सुस्त कर देंगे, और यही हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। दिल्ली से मेरठ के सफर में पहले 2 घंटे लगते थे, लेकिन अब इस नई सड़क से आपको केवल 50 मिनट लगेंगे, अगर ये हाईवे इन लोगों से बच गया तब। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को विश्व स्तरीय बनाने के लिए इसे कई लेटेस्ट टेक्निक से जोड़ा गया है। जैसे पहली बार इस हाईवे पर अनोखे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर का परीक्षण किया जा रहा है। इसमें लगा कैमरा किसी भी गाड़ी का नंबर लगभग आधे किलोमीटर की दूरी से पढ़ लेगा, और इस पूरी तकनीक की खासियत यह है कि कैमरा कार के दोनों नंबर प्लेट्स को पढ़ने के बाद उसका मिलान करता है, यानी गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित विभाग को सूचित भी करता है। आज हमने इस एक्सप्रेसवे से आपके लिए एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है जो आपको विकास के उस मार्ग पर ले जाएगी जिस पर भारत रफ्तार के मामले में बड़े बड़े देशों को टक्कर दे रहा है। लेकिन बड़ी बात जो आज आपको सोचनी है वो ये है कि सरकार तो आपके लिए सिर्फ सड़क बनाकर आपको दे सकती है, लेकिन उस सड़क का इस्तेमाल कैसे करना है ये उस देश की जनता को तय करना होता है। उस सड़क का इस्तेमाल धरने के लिए करना है, प्रदर्शन के लिए करना है, टेंट लगाने के लिए करना है, तोड़ फोड़ के लिए करना है, ये भी जनता तय करेगी। उस धरने का इस्तेमाल वहाँ बाजार बनाकर करना है, वहाँ पर रेहड़ियाँ लगाकर करना है, ये भी देश की जनता तय करेगी। और उस हाईवे का इस्तेमाल रॉन्ग साइड चलने के लिए और दुर्घटना करने के लिए करना है, ये भी देश की जनता तय करेगी। और आखिर में इस सड़क का इस्तेमाल अगर आपको तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के लिए, मजा करने के लिए, स्टंट करने के लिए करना है, ये भी जनता ही तय करेगी। दिल्ली से मेरठ की दूरी अब केवल 50 मिनट, यहाँ से मेरठ 70 किलोमीटर है। लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जिस सड़क को पूरा कर लिया है आपके लिए, उसमें सफ़र का वक्त किलोमीटर से भी काफ़ी कम है। तो आज हम इसी सड़क का एक रियलिटी चेक करेंगे कि नेशनल हाईवे का ये शाहकार क्या वाकई आपको 70 किलोमीटर की दूरी 50 मिनट में पूरी करवा सकता है। ठीक यहीं से चलेंगे मेरठ तक के सफर पर और आपको दिखाएंगे देश के इस सबसे खूबसूरत हाईवे का रियलिटी टेस्ट। चलिए।
दोपहर के 1:30 बजे का वक्त है। दूरी है 70 किलोमीटर जहां से हमने शुरुआत की है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कहना है कि 50 मिनट में ये दूरी पूरी हो जानी चाहिए। इस हिसाब से 2:20 पर हमें मेरठ पहुंच जाना चाहिए। अब आपने घड़ी देख ही ली है और अब हम आपको ये भी बता दें कि दिल्ली से यूपी गेट तक हम 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकते हैं। यूपी गेट से मेरठ तक ये रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। तो इसी रफ्तार को हम भी फॉलो करेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई हम भी 50 मिनट में 70 किलोमीटर पूरे कर पाते हैं या नहीं कर पाते। वैसे सड़क के हालात देखकर हमें भरोसा है कि ये दूरी तय वक्त में ज़रूर पूरी हो जाएगी। किसान आंदोलन की वजह से फिलहाल कुछ लेन्स खुली हुई हैं और कुछ बंद हैं। हो सकता है इसका असर हमारे सफर पर भी पड़े, लेकिन फिर भी जो एक लेन खुली हुई है उसकी वजह से सफर निर्बाध है और रास्ते भर में तकरीबन 200 सीसीटीवी कैमरे हैं जो नजर रखे हुए हैं गाड़ियों पर और सड़क की, हाईवे की सुरक्षा पर भी। तो हमारा सफर फिलहाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जरूर चल रहा है, लेकिन ये रफ्तार कहाँ पर रोड ब्लॉक्स का शिकार होती है। जैसे अभी हमने किसान प्रदर्शन का एक रोड ब्लॉक आपको दिखाया जिसकी वजह से तकरीबन 8 लेन बंद हैं। उसका ज़रूर स्पीड लिमिट पर और तय सफ़र के टारगेट पर असर पड़ सकता है, लेकिन हमारी कोशिश जारी है। हम स्पीड लिमिट को फॉलो करते हुए यूपी गेट को अब क्रॉस कर रहे हैं तो अब हम 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकते हैं। और हमारी कोशिश यही है कि देश की सबसे खूबसूरत हाईवे पर जब आप सफ़र करें तो आपको भी घड़ी का एहसास ना हो, वक्त का एहसास ना हो और लगभग पलक झपकते ही, यानी कि पलक झपकते ही आप दिल्ली से मेरठ यूं पहुंच जाए। मेरठ अभी तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है और हमारे पास तकरीबन 10 मिनट का वक्त बचा है। यानी 50 मिनट में अगर हमें दूरी तय करनी है तो 10 मिनट का वक्त बचा है। फिलहाल इस सड़क पर कोई टोल नहीं है, लेकिन जल्द ही टोल लगाए जाने की तैयारियां चल रही हैं। टोल प्लाजा बनाए जा रहे हैं। तो अगर आजकल में आप दिल्ली से मेरठ का नॉन स्टॉप सफ़र तय करना चाहते हैं तो ये हाईवे आपके लिए तैयार है, लेकिन स्पीड लिमिट का ख्याल रखिएगा, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया यूपी गेट से मेरठ तक 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट है, लेकिन कहीं कहीं पर 80, कहीं कहीं पर 50 ऐसे साइनेजेस आपको मिल सकते हैं, उनका ख्याल रखिएगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई खड़ा नहीं है तो चालान नहीं कटेगा, तो 150 से 200 ऐसे कैमरे लगाए गए हैं जो आप पर नज़र रखेंगे। उन कैमरों की खासियत अब हम आपको बता देते हैं। इन कैमराज में ऐसे सेंसर हैं जो आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट को रीड करेंगे, गाड़ी की स्पीड लिमिट को रीड करने के लिए सेंसर्स लगे हुए हैं, उसे भी चेक करेंगे। यहाँ तक कि दावा ये भी किया जा रहा है कि जो लोग गाड़ी के अंदर बैठे हैं उनकी तस्वीर भी ये कैमराज कैप्चर कर सकेंगे। इसीलिए अगर आप कोई भी वॉयलेशन करने की सोच रहे हैं तो ये ख्याल मन में नहीं लाइएगा, क्योंकि इतने कैमरे लगे हुए हैं और अभी भी लगाए जा रहे हैं। 1 अप्रैल से जनता के लिए इसे खोला जाए उससे पहले लास्ट मिनट तैयारियां भी यहाँ पर चल रही हैं, ताकि आपका सफ़र भी नॉन स्टॉप रहे, स्मूथ रहे। और जो अथॉरिटीज़ हैं, जो एजेंसीज़ हैं, जो अधिकारी इस हाईवे का ख्याल रखेंगे, वो भी टेक्नोलॉजी की मदद से इस बात को इंश्योर करें कि कोई वॉयलेशन इस सड़क पर ना हो, स्पीड लिमिट का ख्याल रखा जाए और आपकी यात्रा सच में सुखद और मंगलमय हो। और लीजिए, जैसा कि हमने सोचा था और जैसी कि हमने कामना की थी, हम तय वक्त पर दिल्ली से मेरठ का सफ़र पूरा कर चुके हैं। टोल रोड यहाँ समाप्त होती है, हमारी मंगलमय यात्रा भी यहीं समाप्त होती है। 2:20 का वक्त है। 70 किलोमीटर 50 मिनट में पूरे हुए हैं, यानी कि 1 किलोमीटर को तय करने में 1 मिनट से भी कम वक्त का समय लगा है। ये जो दूरी है इसे आमतौर पर तय करने में कई बार 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगता था। डिपेंड करता है आपने दिल्ली से मेरठ का कौन सा रास्ता चुना था। लेकिन अब ये हाईवे तैयार है। अगर आपको उत्तराखंड जाना है यानी हरिद्वार का रुख करना है तो भी आप मेरठ तक इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप निर्बाध, नॉन स्टॉप, बिना रुके, बिना स्पीड ब्रेकर्स, बिना गड्ढे, बिना किसी रेड लाइट का सामना किए आराम से फर्राटे भरते हुए यहाँ तक पहुँच जाएंगे। लेकिन हाँ, नियम कायदों का पालन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सफ़र मंगलमय होने के लिए ये ज़रूरी है कि आपकी यात्रा सुरक्षित भी रहे। और मेरठ से दिल्ली वापसी के सफ़र में अब हमने उन लोगों से बात की जो या तो इस हाईवे का सफ़र कर रहे हैं या फिर इसे आपके लिए खूबसूरत बना रहे हैं।
पहले हम लोग केएमपी से चढ़ते रहे, देन दूसरे रोड पर जाते रहे, मेरठ वाले रोड पे, तो वहाँ पे हमारा केएमपी का टोल एक्स्ट्रा लगता रहा। उसके बाद फिर हम लोग आगे जाते रहे और उसमें भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता रहा। अभी रैपिड मेट्रो बन रही है, वो बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्टर्ब करती रही। आज हम 30 मिनट्स के अंदर मेरठ पहुँच जाएंगे, तो ये हमारे लिए बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस है। अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। पहले मैं अपर गंगा कनाल रोड से आता था, बट अभी ये पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो अभी तक इट्स गुड। आगे देखता हूँ कैसे रोड में आते हैं। तो अभी दिल्ली से मेरठ जाने का तो रास्ता बहुत ही क्विक हो गया है। बड़े बड़े कामों के पीछे ऐसे बहुत से अनछुए लेकिन अहम पहलू होते हैं जिनके बारे में किसी को अंदाज़ा भी नहीं होता। अब लोगों के लिए इस हाईवे को खोलने के पहले सुंदर बनाने का काम भी चल रहा है और इसलिए आज इनका टारगेट भी बड़ा है। यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको आज ही काम निपटाना है। कब से लगी हुई हैं आप? मैडम बहुत सुबह से लगे हुए हैं। सुबह से लगे हैं? हाँ जी। आज में पूरा करना है? हाँ जी, करना है। आज ही करना है? हाँ जी मैडम, कल से इसका वो होगा ना, हाँ। उद्घाटन है ना इसका, तो इसलिए आज सुबह ही करेंगे। सुबह से कितनी मेहनत हो गई? सुबह 7 बजे के आए 7 बजे की? और अभी शाम को 7 बज जाएंगे। तो आपकी मेहनत भी आज लोग देख रहे हैं। चलो अच्छी बात बताइए है। सुबह से कितनी मेहनत कर रहे हैं? देखो वहीं से लगे हैं, जहाँ से ये टोल है वहाँ आगे से वहीं से लगाते पौधे जा रहे हैं। अगर कोई काम करना चाहे तो मुश्किल नहीं रहता। हम लोग बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों का सौभाग्य है कि इस गवर्नमेंट में ऐसा काम मिला। हम लोग कर रहे हैं, एकदम शान से करेंगे। 2015 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने इस हाईवे का शिलान्यास किया था, उस वक्त लग रहा था कि भारत जैसे देश में ऐसी सड़कों को बनाने में वर्षों लग जाएंगे। लेकिन आज हम आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं और इस हाईवे पर सरपट दौड़ती हुई गाड़ियां भी दिखा रहे हैं। अब आपको अगर लॉन्ग ड्राइव पर जाना है तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे आपके इंतजार में है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, मेरठ।